हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपको स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट्स पढ़ रहे थे और ट्रांजिएंट एनालिसिस में हम लोग चार्जिंग ऑफ एलसीआर सर्किट पढ़ रहे थे। चार्जिंग ऑफ एलसीआर सर्किट में 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ था। पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने किया था जो सर्किट थी, सर्किट के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया था और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ था। ठीक, सॉल्व करके हम लोग ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू निकाल लिया था पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया हुआ था। दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट केस को डिस्कस किया था जिसका नाम था हैवीली डैम्प्ड केस। मैंने बता रखा था कि हम लोग चार्ज के लिए 3 केसेस डिस्कस करेंगे। पहला जो था वो हैवीली डैम्प्ड केस था, दूसरा जो था क्रिटिकली डैम्प्ड केस है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो इसको हम लोग क्रिटिकली डैम्प्ड केस या क्रिटिकली डैम्प्ड सर्किट दोनों ही बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग अंडर डैम्प्ड या ऑसिलेटरी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ क्रिटिकली डैम्प्ड केस में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है। तो कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख रखी हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी, तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख दी। देखते हैं केस 2 में क्रिटिकल डैम्प्ड केस में क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी एक क्वांटिटी थी P = स्क्वायर रूट K स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट K स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे अगर K स्क्वायर की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो जाए। ठीक, पहले केस में क्या था, K स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर था, यानी K स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो उस केस में हमारा जो P आ रहा था वो रियल पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही थी बट बड़ी क्वांटिटी आ रही थी। अब क्या होगा, K स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, इस केस में जो P होगा वो रियल पॉजिटिव क्वांटिटी होगा बट वेरी स्मॉल रियल पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ठीक, अब इस केस में सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो इसी चीज़ को हम लोग इस कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं कि R की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगी, स्क्वायर रूट 4L/C के बराबर होती है। पीछे हम लोग निकाल रखे थे ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू, जो ट्रांजिएंट चार्ज आई हुई थी चार्जिंग ऑफ एलसीआर सर्किट में, ये आया हुआ था। ठीक, आप लोग दिख रहा है। इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस केस में डिस्कशन हमारा यही करना है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इस केस के लिए। तो मैं थोड़ा सा बोर्ड ऊपर कर लेता हूँ और यहीं से आगे बढ़ता हूँ ट्रांजिएंट चार्ज से। तो देखिए ये जो हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें हम करेंगे क्या, QT इक्वल्स टू जो ऊपर लिखा हुआ क्वांटिटी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A1 e⁻ KT इंटू e⁻PT लिख सकते हैं हम लोग। प्लस में था प्लस A2 e⁻ KT इंटू e⁻PT प्लस Q0। ठीक, ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि e⁻ KT दोनों में कॉमन है, इसको बाहर में कर लेता हूँ। हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 e⁻ KT, ये मैंने कॉमन कर लिया। अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, सॉरी सिर्फ और सिर्फ e⁻ KT में कॉमन कर रहा हूँ। ब्रैकेट में मैं ले लेता हूँ A1 e⁻PT प्लस A2 e⁻PT। ठीक, और प्लस Q0 ब्रैकेट के बाहर एज इट इज रख रहा हूँ मैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्लस Q0 क्या है, ब्रैकेट के बाहर एज इट इज रख रहा हूँ मैं। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आप लोग कुछ फार्मूला जानते हैं जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा e⁻PT का एक्सपेंशन क्या होता है, पॉजिटिव PT है तो इस केस में हमारा इसका एक्सपेंशन क्या आएगा। तो एक्सपोनेंशियल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका एक्सपेंशन आएगा 1 + PT प्लस PT स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस PT क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश, ऐसे पढ़ा होगा। e⁻PT आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्या आता है 1 - PT प्लस PT स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस PT क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। इसके आगे फिर से प्लस आएगा, डैश करता हूँ मैं। ये हमारी एक्सपेंशन सीरीज आती है। अब चूंकि हमारे P की वैल्यू बहुत ही छोटी आई हुई है, रियल पॉजिटिव क्वांटिटी बहुत वेरी स्मॉल रियल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अगर हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी। ठीक, तो वो क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी, तो इसके चलते हम लोग क्या करेंगे कि जो हायर पावर्स हैं इनको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। दोनों ही क्वांटिटीज में से हायर पावर को निगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास बचेगा क्या, e⁻PT की जो वैल्यू आएगी 1 + PT बच जाएगी और e⁻ PT की जो वैल्यू आएगी 1 - PT के बराबर बच जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यही दोनों वैल्यूज मैं इसमें पुट करने जा रहा हूँ। सेम सोल्यूशन हम लोगों ने डिस्चार्जिंग में भी किया हुआ है। डिस्चार्जिंग ऑफ एलसीआर सर्किट के अगर वीडियोज़ को आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पर भी हम लोग यही काम किए हुए हैं। e⁻PT की जगह पे 1 + PT और e⁻ PT की जगह पे 1 - PT रख दिया हुआ है। ठीक, तो वहाँ भी ऐसे सॉल्व हुआ है। सेम सोल्यूशन यहाँ भी करने जा रहा हूँ, चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। देखिएगा आप लोग, अगर पहला वीडियो आप देखे होंगे, सेकेंड वाला वीडियो, तो यहाँ पे आप लोग देखें कि जो सॉल्यूशन है बिल्कुल सेम है। ठीक,
बस एक क्वांटिटी क्यू नॉट यहाँ ऐड होती चली गई है, लास्ट में यहाँ क्यू नॉट माइनस समथिंग आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं आगे क्या आता है इसमें। जो क्यू टी की वैल्यू आएगी वो e टू द पावर माइनस के टी अंडर ब्रैकेट A1 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस पी टी, ई टू द पावर पी टी की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, प्लस A2 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस पी टी प्लस क्यू नॉट। ठीक, अब इसकी हमको जरूरत नहीं है, यहाँ से मैंने वैल्यूज पुट कर लिया है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हम A1 A2 को एक साथ करते हैं, पी टी वाले टर्म्स को एक साथ करता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ के टी अंडर ब्रैकेट A1 प्लस A2 प्लस में अगर हम पी टी कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा A1 माइनस A2 प्लस क्यू नॉट। ठीक, यहाँ बड़ा ब्रैकेट जैसे है वैसे मैं लगाता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ था, A1 प्लस A2 को कुछ और एज्यूम कर लिया था, P टाइम्स ऑफ A1 माइनस A2 को कुछ और एज्यूम कर लिया हुआ था। तो यहाँ मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट A1 प्लस A2 की जो वैल्यू होगी वो A के बराबर होगी, और P टाइम्स ऑफ A1 माइनस A2 की जो वैल्यू होगी ये B के बराबर होगी, हमने एज्यूम कर लिया। अब ये वैल्यूज ऊपर मैं पुट कर दूंगा, तो बोर्ड को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, ताकि ये चीज़ें आप लोगों को दिखती रहें और यहीं से मैं आगे बढ़ जाऊँगा। हमारे पास क्यू टी की जो वैल्यू आएगी अगेन वो क्या आ जाएगी, क्यू टी इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ऑफ के टी अंडर ब्रैकेट A प्लस बी टी प्लस क्यू नॉट। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया चार्ज का, ट्रांजेंट चार्ज का। अब देखिए हमारे पास ट्रांजेंट चार्ज का इक्वेशन तो मिला हुआ है, अब हमको इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है, तो हमारे पास करंट भी होनी चाहिए, एक ट्रांजेंट करंट। दो इक्वेशन से हम लोग पीछे भी फाइंड आउट करते थे, यहाँ भी फाइंड आउट करेंगे। तो अब ट्रांजेंट करंट आई टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, आई टी इक्वल्स टू क्या होता है, चूँकि चार्जिंग है तो हम लोग लिखेंगे डी क्यू टी बाई डी टी। ठीक, डी क्यू टी बाई डी टी का मतलब डी डी टी ऑफ दिस क्वान्टिटी e टू द पावर माइनस ऑफ के टी अंडर ब्रैकेट A प्लस बी टी प्लस क्यू नॉट। ठीक, यहाँ मैं एक ब्रैकेट और बढ़ा दे रहा हूँ, ब्रैकेट मैंने उल्टा लगा दिया है, ऐसा लगता नहीं है कभी, बड़ा ब्रैकेट बाहर होना चाहिए था, बाय मिस्टेक मैंने लगा दिया है, तो समझ लीजिएगा इस चीज़ को। अब देखिए जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, टी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो ये क्या आएगा ये टी के टर्म में दो फंक्शंस है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शंस है, तो इनको फर्स्ट और सेकंड के फंक्शन से करना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमको। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, e टू द पावर माइनस ऑफ के टी इंटू डे डी टी ऑफ दिस क्वान्टिटी। इसका जब हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो a जीरो हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ b बचेगा इंटू बी। ठीक, प्लस सेकेंड क्वान्टिटी अब ले लेंगे हम लोग a प्लस बी टी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी क्या करेंगे, तो ई टू द पावर माइनस के टी एज इट जाएगा, उसके बाद के टी का जब करेंगे तो ये इंटू में आ जाएगा माइनस ऑफ के। ठीक, प्लस क्यू नॉट का जब कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ये हमारे पास क्वांटिटी बची, यानी कि जो आई टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास b टाइम्स ऑफ ई टू द पावर माइनस के टी माइनस के ए ई टू द पावर माइनस के टी माइनस बी टी के ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक, ये क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, यहाँ पे k है, a है। ठीक, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि साथ ले ही हम लोग जाए जैसे सॉल्व करें, इसको आगे बढ़कर हम लोग को इनिशियल कंडीशन लगा करके और क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करना है, a और b की वैल्यूज। ठीक, तो यहाँ मैं जनरली b को एक साथ कर लेता हूँ, आई टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ के ए ई टू द पावर माइनस के टी प्लस b टाइम्स ऑफ b ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी कॉमन कर लूँगा तो आ जाएगा 1 माइनस के टी। ठीक,
यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए हमारे पास IT मिल गया, QT मिल गया। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग को इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने हैं। ठीक, अब इनिशियल कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, और इनिशियल कंडीशन से यहाँ क्या होंगी। तो इनिशियल कंडीशन हम लोगों ने पीछे बता रखा हुआ है हमने क्या क्या इनिशियल कंडीशन होती है। तो मैं बोर्ड को और शिफ्ट कर लेता हूँ, इस क्वांटिटी को मैं यहाँ कॉर्नर में कर लेता हूँ। ठीक, क्योंकि हमको दोनों इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बोर्ड को थोड़ा छोटा करके एक साथ रख लेता हूँ। ये देखिए आप लोगों को दोनों इक्वेशंस यहाँ पे दिख रहे होंगे, QT की इक्वेशन की भी हमको रिक्वायरमेंट है और IT की इक्वेशन की भी रिक्वायरमेंट है। तो दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ छोटा कर रखा है, आप देखते रहिएगा इस चीज़ को। मैं अभी बड़े में लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा चीज़ें क्या हो रही हैं। ठीक, इनिशियल कंडीशंस हमारे पास क्या होगी, यहाँ से मैं लिख देता हूँ इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन क्या होगी, एट t = 0 QT = 0। क्योंकि अभी सर्किट को जस्ट हम ऑन ही किए हैं तो सर्किट उस समय कैपेसिटर के प्लेट्स पे कोई भी चार्ज नहीं रहा होगा। ठीक, उसी तरह से एट t = 0 IT जो होगा ये भी 0 होगा, यानी कि जस्ट सर्किट को ऑन करने वाले थे या कर रहे थे उस समय करंट क्या रही होगी, 0 रही होगी। ठीक, तो ये इनिशियल कंडीशंस मिल गई। इनिशियल कंडीशंस को हम अप्लाई करने जा रहे हैं इन इक्वेशंस में जो हमारे पास ट्रांजिएंट चार्ज का इक्वेशन है QT। ठीक, ध्यान दीजिएगा, और ये हमारे पास है दूसरा इक्वेशन IT। इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट स्टार, फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ मान रखा था तो फर्स्ट स्टार मैं इसको मान लेता हूँ। तो फर्स्ट स्टार इक्वेशन में पहली कंडीशन और सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या आएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, एट t = 0 QT की वैल्यू 0 होगी तो 0 = e to the power माइनस KT है, t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे आप लोग तो ये 1 हो जाएगा। 1 अंडर ब्रैकेट a प्लस BT में t 0 का पुट कर देंगे, 0 हो जाएगा, 0 प्लस Q0। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू डायरेक्टली माइनस ऑफ Q0 आ जाएगी, a = माइनस ऑफ Q0। इसी तरह से IT में हम लोग पुट करने जाएँ और दूसरा वाले इक्वेशन में ये वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 = माइनस ऑफ KA, a की वैल्यू माइनस Q0 है, अभी पुट कर लेंगे हम लोग। e to the power माइनस KT है, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे 1 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, प्लस b e to the power माइनस KT है, फिर से माइनस KT फिर से 1 हो जाएगा, चूँकि t की वैल्यू 0 कर देंगे तो b इंटू 1 इंटू 1 माइनस KT, t बराबर 0 पुट कर देंगे 1 ही बचेगा। ठीक, ये 1 ही हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करने जा रहा हूँ पहले इक्वेशन से, तो माइनस के पहले से है माइनस Q0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा Q0 टाइम्स ऑफ K प्लस B = 0। दैट सिंप्लाइज कर देता हूँ इसको, यानी कि B की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ K Q0। ठीक, तो हमको A की वैल्यू मिल गई और B की वैल्यू मिल गई। अगर A और B की वैल्यू मिल गई तो इन दोनों को उठा करके हम लोग पुट कर दें इसमें। जैसे ही पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी और ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो जस्ट मैं इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास QT का इक्वेशन क्या आ जाएगा, QT = e to the power माइनस ऑफ KT अंडर ब्रैकेट A की वैल्यू क्या है, माइनस Q0 प्लस B की वैल्यू क्या है, माइनस KQ0 टाइम्स ऑफ T प्लस Q0। ठीक, अब इसी इक्वेशन को हम कैसे और लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस इक्वेशन को लिखने के लिए मैं Q0 को पहले लिखता हूँ, चूँकि इन दोनों में माइनस क्वांटिटी आई हुई है तो इसमें से माइनस बाहर निकाल देता हूँ मैं। तो हमारे पास आ जाएगा Q0 माइनस e to the power माइनस KT अंडर ब्रैकेट Q0 प्लस Q0 भी दोनों में है, मैं Q0 भी बाहर कर देता हूँ यहाँ से, Q0 भी बाहर कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस KT। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है ये आ गया किसकी, ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू। अब मैं आप लोगों को पीछे लेकर चलता हूँ एक और पेज पे जहाँ पे हम लोगों ने डिस्चार्जिंग के इक्वेशंस लिख रखे हैं, तो मैं वहाँ पे आपको दिखा दूँ कि डिस्चार्जिंग में आया क्या हुआ है। ये देखिए डिस्चार्जिंग के ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको।
यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्यू टी की वैल्यू लिखी हुई है क्यू नॉट 1 प्लस के टी ई टू द पावर माइनस के टी, यानी कि जो पीछे वैल्यू आई हुई है वही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। ये किस केस में आया हुआ है? डिस्चार्जिंग के केस में। तो वहाँ पे जैसे मैंने पहले केस में हैवी डैम्प्ड केस में लिखा हुआ था, वैसे ही मैं यहाँ भी लिखने जा रहा हूँ क्यू नॉट टाइम्स ऑफ माइनस के टी 1 प्लस के टी को क्या लिख दूंगा? क्यू टी डिस्चार्जिंग। ठीक, इसी चीज़ को मैं क्या लिख दूंगा आगे? अभी सॉरी, इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा क्यू टी डिस्चार्जिंग। ठीक, तो अब पिछले पेज पे जब चलेंगे, जो हमारा दूसरा वाला पीडीएफ था जहाँ मैं पढ़ा रहा था पहली चीज़ें, यहाँ पे आप देख रहे हैं किसकी वैल्यू है? क्यू टी डिस्चार्जिंग की वैल्यू है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू टी चार्जिंग इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू टी डिस्चार्जिंग। ठीक, ये दोनों मैंने सब्जेक्ट में लिखा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्यू टी चार्जिंग किसके बराबर आ गया? क्यू नॉट माइनस क्यू टी डिस्चार्जिंग के बराबर। यानी कि जो हमारा ग्राफ क्यू टी डिस्चार्जिंग के लिए आया होगा, जस्ट क्यू नॉट में से माइनस करके अगर हम ग्राफ बनाए तो हम किसका ग्राफ बना सकते हैं? क्यू टी चार्जिंग का। ठीक, तो मैं फिर से आप लोगों को पिछले पेज पे लेकर चल रहा हूँ, वहीं से मैं ग्राफ बनाऊँगा। यहाँ से आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो ये ग्राफ है मेरा डिस्चार्जिंग ऑफ एलसीआर का। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ मैंने बना रखा है ऑलरेडी। ये ग्राफ किसका है? क्यूटी वर्सेस टी ग्राफ डिस्चार्जिंग के लिए बना हुआ है। ठीक, अब मैं इसी के जस्ट साइड में बनाने जा रहा हूँ क्यूटी वर्सेस टी ग्राफ फॉर चार्जिंग। अब चार्जिंग में क्या आया हुआ है? इक्वेशन आपने देखा अभी कि जो क्यू टी चार्जिंग की वैल्यू आई हुई है वो कितना आया हुआ है? क्यू नॉट माइनस क्यू टी डिस्चार्जिंग के बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ग्राफ कैसे स्टार्ट हुआ है? क्यू नॉट से ग्राफ स्टार्ट हुआ है और फाइनली जाकर ग्राफ 0 हुआ है। यहाँ पे हम क्यू नॉट माइनस करेंगे। क्यू नॉट माइनस जब ये क्वांटिटी करेंगे तो यह क्यू नॉट से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये ग्राफ हमारा 0 पे चला जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा। और फाइनली जब इसकी वैल्यू हम 0 पे लेके जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? क्यू नॉट बचेगा, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा हमारा ग्राफ। तो अब हमारे पास क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा? इस साइड में ले लूँगा क्यू टी और इस साइड में ले लूँगा टी। ठीक, यहाँ पे कहीं एक वैल्यू मैं ले लूँगा क्यू नॉट, ये हमारा रेफरेंस वैल्यू हो गया। तो हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से और एक्सपोनेंशियली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हुए ये क्यू नॉट पे जाके स्टेबल हो जाएगा। ठीक, मतलब जस्ट इसका रिवर्स ग्राफ बनाया जा रहा है। ये हमारा क्यू नॉट से स्टार्ट हुआ था, 0 पे गया। यहाँ पे हमारा क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा और क्यू नॉट तक जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है? आई टी का फाइंड आउट करना। ठीक, अब अभी अगर हम आई टी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ की आई टी का इक्वेशन ही आया हुआ है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी के स्क्वायर क्यू नॉट टी आया हुआ है। ठीक, यही वैल्यू हम लोग पीछे से निकालेंगे। अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आई टी की वैल्यू आई हुई है। इसी आई टी की वैल्यू से मैं क्या करने जा रहा हूँ? फिर से आई टी की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। आई टी की वैल्यू लिखने के लिए मैं यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको पेज को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करके मैं यहीं यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि फिर से दूसरे पेज पे जाने का मतलब कि हमको वैल्यूज पूरी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे सारी वैल्यूज है हमारे पास, तो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ इनिशियल कंडीशन हटा करके, और इधर ये क्वांटिटी मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि पीछे मैंने लिखा हुआ है। आप लोग इसको नोट डाउन करते जाएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए आई टी की वैल्यू आई हुई है। इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि लिखा क्या क्या है। आई टी इज इक्वल टू, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ एक ही बार, बी
ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी माइनस के टी बी ई टू द पावर माइनस के टी माइनस टाइम्स ऑफ के ए ई टू द पावर माइनस के टी। मैंने ऐसे लिख लिया। इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी ई टू द पावर माइनस के टी माइनस, यहाँ से मैं कॉमन कर लेता हूँ, देखिए ध्यान से, के ई टू द पावर माइनस के टी दोनों में कॉमन है, ठीक। तो के टाइम्स ऑफ ई टू द पावर माइनस के टी मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या बच जाएगा, बी टी बचेगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, ठीक। अब इसमें मैं ए और बी की वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ। ए और बी की वैल्यूज हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू माइनस ऑफ क्यू नॉट है और बी की वैल्यू ये दिख रहा होगा, सॉरी थोड़ा सा बोर्ड ऊपर हो गया है, ये है हमारे पास। ए की वैल्यू माइनस ऑफ क्यू नॉट है और बी की वैल्यू माइनस ऑफ क्यू नॉट, मैं ही पुट कर देता हूँ। बी की वैल्यू माइनस के क्यू नॉट यानी कि माइनस ए क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई टू द पावर माइनस के टी माइनस के ई टू द पावर माइनस के टी, एज इट इज आ जाएगा। अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू फिर से पुट करेंगे हम लोग, तो माइनस के क्यू नॉट टी और प्लस ए की वैल्यू पुट करूँगा तो माइनस ऑफ क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस के क्यू नॉट, ध्यान से देखते रहिएगा, प्लस के क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, और ये माइनस में आया हुआ है, माइनस के क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, यानी कि ये क्वांटिटी और इसको इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद मैं लिख देता हूँ एक बार, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस के टी माइनस 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 प्लस स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के टी क्यू नॉट टाइम्स ऑफ टी प्लस के क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ये दोनों आपस में घट करके जीरो हो जाएंगे, यानी कि ये क्वांटिटी जीरो चली जाएगी। आई टी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो आई टी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के स्क्वायर क्यू नॉट टी ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू आई हुई है कितनी आई हुई है, के स्क्वायर क्यू नॉट टी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फिर से डिस्चार्जिंग वाले पे। डिस्चार्जिंग वाले में क्या आया हुआ था, ये हमारा डिस्चार्जिंग का था, ये चीज़। यहाँ पर भी देखिए क्या आया हुआ है, आई टी का वैल्यू के स्क्वायर क्यू नॉट टी ई टू द पावर माइनस के टी, जो लगभग सेम वैल्यू है, ठीक, लगभग क्या एग्जैक्टली सेम है ये, तो ये वैल्यू सेम आई हुई। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, आई टी चार्जिंग जो है ये आई टी डिस्चार्जिंग के बराबर होगा, ठीक। और अगर आई टी चार्जिंग हमारी आई टी डिस्चार्जिंग के बराबर हो रही है तो इसका मतलब क्या है, जो ग्राफ हमारा आई टी डिस्चार्जिंग का आया हुआ है सेम ग्राफ क्या हो जाएगा, आई टी चार्जिंग के लिए भी हो जाएगा। अब ये जो ग्राफ मैंने बना रखा है, ग्राफ कहाँ से बनाया हुआ है, तो इस ग्राफ का बनाने का पूरा प्रोसेस मैंने डिस्चार्जिंग वाले वीडियो में बता रखा है, ठीक। तो अगर आप लोगों ने डिस्चार्जिंग वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे ग्राफ बनता है। नहीं देखें तो एक बार पीछे जाकर के इस ग्राफ को जरूर देख लीजिएगा, ठीक। इस ग्राफ को कैसे बनाया जाता है, जनरली इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट किया जाता है और टाइम के रेस्पेक्ट में इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम लोग देखते हैं, ठीक। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के हिसाब से ये ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जब टी की वैल्यू 1/k से लेस होगी तो हमारा ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा, टी इज इक्वल्स टू 1/k पर मैक्सिमम हमारी वैल्यू मिलेगी करंट की, और उसके बाद टी इज ग्रेटर देन 1/k पर क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हमारा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। यहाँ से हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू भी निकाला होगा, आई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो इसी इक्वेशन में आप लोग टी इज इक्वल्स टू 1/k पुट कर दीजिए और पुट करके निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, आई मैक्स की वैल्यू ये लिख रखा है मैंने 0.36 के क्यू नॉट के बराबर आती है, ये चीज़ें हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि क्रिटिकल केस में मैक्सिमम करंट कितनी होगी। तो ये पूरा आज का हमारा डिस्कशन था क्रिटिकल केस पे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो अंडर डैम्ड या ऑसिलेटरी होगा, ठीक। तो अंडर डैम्ड या ऑसिलेटरी केस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, बहुत जल्द ही मैं कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ बच्चों की डिमांड्स थी कि कुछ गेस्ट पेपर्स बता दिए सर, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स और गेस्ट पेपर्स पे एक वीडियो बना के डाल दूँगा जो कि आपको
एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले मिल जाएगी। ठीक, शायद 15 के एग्ज़ाम है जहाँ तक मुझे उम्मीद है, तो उससे पहले मैं डाल दूंगा। थोड़ा सा मैं आउट ऑफ स्टेशन 1-2 दिन रहूँगा, इतने बीच में मैं बना करके डाल दूंगा। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।